नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। अभी आज हमने बात करी थी पहले वाले वीडियो में कि हम यदि ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, और वो ऑप्शन ट्रेडिंग यदि हम इंट्राडे के लिए कर रहे हैं या फिर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं या फिर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम क्या करें। इसके लिए मैंने आपका इससे पहले वाला वीडियो आपको एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको। 100% आप देखिएगा उसको, वो बेस्ट लेवल पे आपकी अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन जो ये मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो मैं बात कर रहा हूँ कमोडिटी सेक्शन की, कि हम कमोडिटी सेक्शन में भी यदि हम एंट्री करते हैं तो भी हमारे को बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या होता है, 9 से लेकर 9, 3, 15, 3, 10 तक मैं ट्रेड करता हूँ, 9, 15 से। तो वहाँ पर अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे भाई बहन जो कि 3, 15 के बाद भी ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन वो कमोडिटी सेक्शन में करे तो बेटर है, क्योंकि 3, 15 पर इंट्राडे मार्केट बंद हो जाता है, ऑप्शन मार्केट बंद हो जाता है यहाँ पर। लेकिन एक मार्केट खुला हुआ रहता है, वो होता है क्रिप्टो का और कमोडिटी का, जो शाम को रात तक 9-10 बजे तक आराम से आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है। जब भी आपको उसमें मौका मिले तो आप कर सकते हो। तो कमोडिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे को सीखने को मिलेगा बहुत अच्छी चीज़ें। थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद में क्या मैं एक ही स्ट्रेटजी क्यों बताता हूँ बार बार, कि देखो ये आप इसमें काम में ले लीजिए, आप इसमें काम में ले लीजिए, उसमें काम में ले लीजिए, क्योंकि देखो एक थाली होती है, उसी में यदि भरपेट खाना खाया जाए तो मज़ा आता है। बैठिए, आप उस थाली में चावल रखिए, दाल रखिए, गुलाब जामुन रखिए, 2-3 सब्जियां रखिए, आराम से उसमें पापड़ रखिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसमें भोजन करो तो आपको आनंद आएगा। लेकिन आप कहीं भागो, एक ग्रास आप किसी एक थाली से उठाओ, फिर 2 किलोमीटर जाओ, दूसरा किसी और से उठाओ, फिर 1 किलोमीटर आओ, तो क्या इसमें पेट भरेगा? नहीं, जगह जगह मुंह मारने से पेट नहीं भरता। वैसे ही हमारी ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। हमारे लिए एक ही रूल चलता है कि जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपका जो ऑन सेटअप होगा, किसी एक तरह का आपका सेटअप होगा, बस वही सेटअप आप दिन रात आप मेहनत करोगे। उसी सेटअप के ऊपर आपको क्या करना है, उसी सेटअप पे प्रैक्टिस करनी है, उसी सेटअप पे आपको ट्रेड लेना है, उसी सेटअप पे आपकी एंट्री बनेगी, उसी सेटअप पे आपका एग्जिट बनेगा, उसी सेटअप से आपके रिवार्ड बनेंगे। बस यही फाइनल हो जाता है। तो स्ट्रेटेजी भी मैं वही बात करने वाला हूँ जो कि आप लगाते आए हो, लेकिन आप उसमें कन्फ्यूजन रह जाते हो। तो वो कमोडिटी मार्केट में हम लगा के देख लेते हैं। किस किस में लगाएंगे हम? 3 चीज़ें लगाएंगे। एक हमारे पास सिल्वर होगा, एक गोल्ड होगा और एक क्रूड होगा। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, ये कौन सा लगा हुआ है, MCX का फ्यूचर है सिल्वर का। चलो जी, ये सिल्वर का फ्यूचर लग गया। ये 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है, मैं इसको 1 डे के शिफ्ट कर देता हूँ। 1 डे के चार्ट के ऊपर आप देखो कि सिल्वर ने एक बहुत अच्छा बड़ा टॉप बनाया था 4,21,000 का। उसके बाद से इसने करेक्शन मोड लिया, यहाँ पर एक अच्छे से कंसोलिडेशन का जोन दिखाया और ये अब उठने की कोशिश कर रही है। हमें क्या करना है, हमें तो अपना इंट्राडे स्ट्रेटजी बनानी है या मैक्सिमम स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनानी है, जो कि 2-3 दिन के लिए हमारे पास में एप्लीकेबल हो, 2-3 दिन चले अच्छे से और फिर हमारा काम बन जाए। तो हमें क्या करना, बस इतना देखना है कि हम लोग वापस चलेंगे अपनी स्ट्रेटजी में, ट्रेंड क्राफ्ट को शिफ्ट करेंगे 48 वाला। यदि आपने ट्रेंड क्राफ्ट नहीं देखा है तो इससे मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए कि यदि ट्रेंड क्राफ्ट के ऊपर एक बार ये बुलिश हो जाए, इस प्रकार से ग्रीन में आ जाए, कहाँ ग्रीन में आ जाए, जैसे ये यहाँ पर आया था 2025 में, 28 मई 2025 को एक बार ग्रीन में आया, उसके बाद लाइफ में कभी घूम के नहीं देखा और एक तरफा चला है, एक तरफा। ऐसे ही जब ये करेक्शन मोड में आता है तो वापस अपने उस जोन में आ गया कि उस लेवल के ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, फिर एक बार बीच में बाइंग आई थी, फिर वापस नीचे सेलिंग आ गई। अब यदि इसमें बाइंग आई है तो ये हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी को दिखाता है कि हाँ ठीक है, चलो ये वापस आना स्टार्ट कर दिया। अब यदि ये घूम जाता है ऐसे थोड़ा 2-3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, यदि वापस ऊपर नीचे होता है, यहाँ पर घूम जाता है और अच्छे लेवल पे चलता है, तो फिर मेरे को लगता है अपसाइड मोमेंट आ सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, 1 आवर का चार्ट लगा देते हैं। 1 आवर के चार्ट पे हम देखते हैं कि हमारा ट्रेंड है वो इस लेवल से अगस्त के अंदर, 5 अगस्त के आसपास से फिर बुलिश है, फिर करेक्शन आता है, फिर अपसाइड जाता है, फिर करेक्शन आता है, फिर अपसाइड जा रहा है। तो ये अभी इस लेवल से अपने आप के सेंटीमेंट में बुलिश है। पर हम लोग 1 आवर के चार्ट के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते, हमें चलना अपने 15 मिनट के चार्ट पे ही है। 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ प्लॉट करते हैं अपना ट्रेंड क्राफ्ट का मैजिक बॉक्स। हमने देखा कि यहाँ से इसने ट्रेंड बदल दिया, ये ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ से ट्रेंड बदल चुका है। अब ये ट्रेंड में दूसरा ट्रेंड यहाँ पर चेंज होता है। ये ट्रेंड क्या हो रहा है,
15 मिनट के ऊपर ये शिफ्ट होते हैं। 21 तारीख, फिर 22 तारीख, 24 तारीख, आज 22 तारीख आज है, अब 24 तारीख को खुलेगा, 2 दिन की छुट्टियां आ गई है। तो क्या हमारे पास में सेम स्ट्रेटेजी काम कर रही है? एग्जैक्ट 100% हमारे ऊपर सेम ही स्ट्रेटेजी काम कर रही है। आप लोग इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। यदि आप फ्यूचर बाई करके लेके जाना चाहते हो तो डायरेक्ट फ्यूचर बाई कर सकते हो, लेकिन ये तो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे है तो इसको कनेक्ट करना पड़ता है। आप इसके अंदर यहाँ जैसे ये सिल्वर का है और ये मैंने किसका खोला, ये भी सिल्वर का ही है। तो यहाँ पर क्या होता है 48 EMA लगा रखा है मैंने, 48 EMA लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ये ट्रेंड क्राफ्ट है ये ग्रीन और रेड में बदलता है, लेकिन ये इस जगह पर ग्रीन और रेड में नहीं बदलता। लेकिन यहाँ 48 EMA हम लगा देते हैं हाई एंड लो, तो वो काम कर जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि ज़्यादा ही चाहिए, नहीं इसके अंदर हिलेगा मिलेगा भी आने चाहिए, ये वॉल्यूम मैंने लगा रखा है। वॉल्यूम मेरा कब क्या होता है, मेरे को कन्फर्मेशन चाहिए होता है ट्रेड के अंदर यहाँ पर कि यहाँ वॉल्यूम एक अच्छे लेवल पर इंक्रीजमेंट होने को है। धीरे धीरे देखो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ जैसे ही बड़ी बड़ी कैंडलें आई है तो वॉल्यूम सेटिस्फेक्शन वाला रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप यहाँ पर ये अपना हिलेगा मिलेगा भी पुट इन कर सकते हो। अब कैसे करते हैं धन में, यदि आपको ये जानना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा कि हिलेगा मिलेगा धन के प्लेटफॉर्म पे, जीरोंदा के प्लेटफॉर्म पे, अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे, ग्रो में प्लेटफॉर्म पे कैसे लगाते हैं, बहुत इजी है और बहुत अच्छे से लग जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो सिल्वर देखो आप यदि धन के प्लेटफॉर्म पे लगाते हो, और यहाँ पर क्या होता है मल्टी टाइम फ्रेम पे आपके पास में आप 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 5 लगाओ, कितने इंडिकेटर है, पर हमें जरूरत नहीं है उन सब की। अननेसेसरी ज़्यादा कचरा लगाने से आपका ट्रेड नहीं होने वाला। इसलिए यदि आपको धन का खोलना है लिंक या अपस्टॉक का है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। धन का तो हर एक ट्रेडर के हाथ में होना चाहिए प्लेटफॉर्म। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होती। वो एकमात्र ऐसा अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके धन के प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ें मिल जाएगी। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे मिस मत करना। धन के प्लेटफॉर्म पे आप उसे जरूर ओपन करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा बाई सेल सिग्नल क्रिएट करते हैं। हमारे को इतना ही कंफर्म करना है 10 मिनट 15 मिनट के ऊपर कि ये बाइंग में है कि नहीं है। जब ये बाइंग में है, अपॉर्चुनिटी में है, तो एक अच्छा लेवल हमारे पास में होता है कि हम लोग तुरंत मैजिक बॉक्स को ड्रॉ करते हैं यहाँ से। और ये मैजिक बॉक्स क्या शो करता है, ये हमारा स्टॉप लॉस शो करता है। अपर बॉडी के बाद में हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ये वॉल्यूम चार्ट यहाँ पर काम का नहीं है, मैंने वॉल्यूम को हटा दिया। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जैसे ही ये क्रॉस करके जाता है, 1 कैंडल 2 कैंडल, तो मैंने मान लीजिए 2,30,930 पर एंट्री ली। तो मेरे ये जो जोन है इस लाइन के नीचे मेरा 2,30,103 के ऊपर मेरी जो भी ऐसा लगेगा वो इसी लेवल पे लगेगा। यदि मैं फ्यूचर में लगाता हूं तो फ्यूचर में, और यदि मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूं तो इसके ऑप्शन में मेरा लगेगा। जैसे वहां पर मेरे को ऑप्शन लेना है, कितने का ऑप्शन लूंगा मैं, जब ये यहां चल रहा होगा तो ऑब्वियसली 2,30,900 का मैं कॉल बाई करूंगा या फिर मैं पुट को सेल करूंगा, 2 में से एक काम करूंगा। तो मैं उस ऑप्शन के ऊपर अपना लगा दूंगा। लेकिन मेरे पास एक चार्ट क्या होना चाहिए, एक चार्ट मेरे ऊपर चलना चाहिए, मेरे पास में उसका ये प्रॉपर तरीके से चार्ट चलना चाहिए इसके स्पॉट प्राइस का, कि कौन कौन सी चीज़ें स्पॉट प्राइस के ऊपर चल रही है, कौन कौन सी प्राइस इस लेवल पे ऑप्शन में चल रही है, कॉल में चल रही है, पुट में चल रही है। तो हमारे को ये दोनों चीज़ें दिखाई देनी चाहिए और बहुत अच्छे लेवल पे आप आराम से ट्रेड करो। 5 मिनट के ऊपर इसको शिफ्ट कर दो ट्रेड करने के बाद में कि हाँ हमें 5 मिनट के ऊपर बाई और सेल करना है। एक बार 10 मिनट 15 मिनट के ऊपर हमने 15 मिनट के ऊपर हमने इसको ट्रेंड को कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर बुल ट्रेंड है, अब क्रिएट हो गया। तो 5 मिनट के ऊपर ये लाइन जरूर ड्रॉ करना ताकि आप कंफर्म रहोगे। एग्जैक्ट आपको यहाँ नहीं मिलेगा चार्ट, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें 15 मिनट के ऊपर एक कैंडल कंफर्म करनी है। उसके बाद आप चाहो तो एक बार हिलेगा मिलेगा को देख लेना कि वो यहाँ से एक बार कंफर्म हो गया, इस जगह पर कंफर्म हो गया। आप देखो कि 15 मिनट के ऊपर यहाँ पर बाई सिग्नल आ गया, तो आप समझ के मानो कि हिलेगा मिलेगा में ऑलरेडी पहले से बाई है। क्योंकि हिलेगा मिलेगा ने यहाँ कहा कि मैं इस जगह बाई हूँ इस जगह पर, लेकिन हमें ये इतना तड़पाया इसने कि मेरे को बाइंग दे दे, मेरे को बाइंग दे दे। इसने कहा ना अभी नहीं दूंगा बेटा, अभी नहीं दूंगा मैं। तो यहाँ से बाइंग हिलेगा मिलेगा में ऑलरेडी आ चुकी थी, लेकिन आपकी एंट्री इस जोन पे बनेगी जब ये 80 के पास पहुँच गया तब से। लेकिन आप कहोगे कि 85 के पास तो आप आते ही कहते हो कि वापस री एंट्री करो, नहीं बनाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ से हिलेगा मिलेगा ने देखो नीचे फॉल लिया है, लेकिन ये तो ऊपर ही चल रहा है, कहीं फॉल हुआ क्या? ना मुन्ना ना, ऐसे हर बार नहीं होता है। जैसे ही ये इस जोन के ऊपर आता है यहाँ से और यहाँ के इस जोन के ऊपर, तो ये डाउनफॉल में आ रहा है, तो हाँ डाउनफॉल में आ रहा है, ठीक है आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर जब ये एग्जिट होता है तो हिलेगा मिलेगा ने इसके ऊपर पहले से एग्जिट दे दिया। इसने कहा कि हाँ मैं भी एग्जिट में हूँ, तो निकल जाओ यहाँ से, जो ट्रेड बनाया है यहाँ निकल जाओ।
प्राइस का एंट्री और एग्जिट आपको इसको देख के करना है, कंफर्मेशन आपको यहां से करना है कि उसमें एंट्री है कि नहीं है, उसमें एग्जिट प्लान है कि नहीं है, वहाँ पर आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। बहुत ही अच्छे लेवल पर वो बेस्ट काम करेगा। ऐसा नहीं है, दोनों इंडिकेटर्स को यूज़ करना सीखो। अकेले हिलेगा मिलेगा को देख के करोगे तो यहाँ तो उसमें सेल सिग्नल क्रिएट कर दिया कि यहाँ मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ जिसने एंट्री ली है वो कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर की कॉल शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ जिसने सेल इसको करके देख कर दिया तो ये नीचे आने के चांस पे अगले ही कैंडल में वापस भाग गई। तो प्रॉब्लम क्या है, हमने क्या कहा कि आपको 15 मिनट के ऊपर देखना कि इसका चाल चलन कैसा है, ये 15 मिनट के ऊपर ट्रेंड कैसा है, इस प्रकार से ऊपर जा रहा है तो ये क्लियर कट क्या है, आपका बुलिश ट्रेंड है। जब बुलिश ट्रेंड है तो वाई यू आर गोइंग इन डाउन साइड। सिंपल तरीके से कह, ट्रेंड यदि बुलिश है तो आपको 5 मिनट पे ट्रेंड में बुलिश है तो आपको इस नीचे वाले ट्रेंड पे क्यों बैठना है ज़बरदस्ती। हम क्या करते हैं, 5 मिनट के ऊपर चलते हैं। हमने ये 15 मिनट के ऊपर शिफ्ट किया था कि हम 15 मिनट के ऊपर इस पर लगा के देख रहे हैं, बस वही स्ट्रेटजी सेम है। इसको राइड करो आराम से, ऐसा लगेगा वो इन लाइनों के बीच में लगेगा। अब आप कहोगे ये लाइनें बहुत पतली होगी, पतली नहीं, जब ये रैली करती है तो ये अपने आप लाइनें पतली हो जाती है और एसएल बहुत छोटा होता है। तो चलने दो जब तक चलता है। यहाँ आके इसने एग्जिट मारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ जो एंट्री ले रहा है यहाँ एग्जिट मारेगा। हमारे को यहाँ डाउनफॉल का लेना चाहिए? नहीं, कभी नहीं लेना चाहिए। हमारा ट्रेंड इंटैक्ट है बुलिश साइड में, हम बुलिश साइड के ट्रेड लेंगे। यहाँ फिर हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, चलने दो जितना चलता है। एक बार यहाँ एंट्री ले ली आपने, दोबारा से जो यहाँ पर ये एग्जिट प्लान कर दिया तो ये एग्जिट पे नहीं बनेगा। यहाँ एंट्री बनी, हाँ ले सकते हो, लेकिन ये एसएल खा गया तो ये फेल हो गया हमारा। अब एसएल भी देखो छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एग्जिट प्लान, तो ये एसएल खा के जाएगा। अब यदि ये एसएल खा के गया है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारी एंट्री नहीं बनेगी। वापस से एंट्री यहीं बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंट्री बनाओ, एसएल लगाओ इसका। अब यदि दूसरा एक एसएल खाया है तो उसके रिवार्ड में दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी दे दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ आके इसने एक एग्जिट प्लान बना दिया। नीचे कैंडल क्लोज हो गई तो हो गई, बस आपको इस 5 मिनट के ऊपर कर लेना है एग्जिट प्लान को। यहाँ नहीं करोगे तो यहाँ करोगे तो भी एक ही बात, कोई 100, 50, 200, 500 रुपये में कोई ज़्यादा प्लान नहीं कर पाओगे। लेकिन क्लियर कट एंट्री और एग्जिट होना चाहिए, तब जाके आपका काम बनेगा, अदरवाइज नहीं। अब मैं इसको चार्ट पे लेके चलता हूँ सिल्वर के चार्ट के ऊपर। सिल्वर पे तो है ही ऑलरेडी, सॉरी, सिल्वर पे तो मैंने दिखाई दिया। मैं गोल्ड के चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। गोल्ड के चार्ट पे गोल्ड MCX कहाँ है, दैट्स इज गुड, फंटास्टिक। नाउ यू कैन सी हियर, ये मेरे 2 लॉट बाई 14570, इनमें को हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरे को ट्रेड किए हुई चीज़ें हैं। ओके, परफेक्ट। यहाँ देखो आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि नाउ यू कैन से हेयर इन दिस चार्ट कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आई। तो ठीक है, यहाँ सेलिंग हमने कर दी, कोई बात नहीं, सेल कर दो, निकल जाओ। फिर बाइंग में आया, फिर कहीं सेल में आया ही नहीं, तो फिर बैठे रहो ना शांति से, क्यों चार्ट में फालतू में अपना दिमाग खपाते हो। फिर आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, हम तो वो 1 साइड वाले हैं, 5 मिनट के ट्रेड पे करते हैं। 5 मिनट पे कर लो, कौन सा तुर्रम खा यहाँ पर मारा जा रहा है। यहाँ पर 5 मिनट के ऊपर जब 15 मिनट पे वहाँ पर बाइंग है तो आप छोटे छोटे ऐसा लगाओ ना, किसने मना किया यहाँ पर। अब आप यदि ये कौन सा जोन है, 1,53,700 का, अब आप यदि इसमें ऑप्शन में चलते हो 1,53,700, तो यहाँ पर 1,53,700, ये 1,53,700 की कॉल। ओके सॉरी, ये दिखा नहीं रहा है, आपको फ्यूचर में ही दिखाएंगे इसमें, क्योंकि मैं इसमें ट्रेडिंग व्यू में काम नहीं करता हूँ, मैं केवल चार्ट देखता हूँ इसका, तो मेरे को यहाँ मिलता है। अपने जीरोंदा में अच्छे लेवल पर सारी चीज़ें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आप इनका ऐसे ऑप्शंस यूज कर लो। वहाँ पर अपने हर एक ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल होते हैं। ग्रो में ऑप्शन अवेलेबल है, स्टॉक में अवेलेबल, धन में अवेलेबल है। ट्रेडिंग व्यू में पता नहीं क्यों नहीं अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में केवल चार्ट देखा जाता है। यहाँ पर ट्रेंड क्राफ्ट लगता है अच्छे से, आपको पास बाइंग है तो ठीक है, नहीं तो अपना वो सब काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर भी। तो ये देखो, जब ये कंसोलिडेशन करता है ना ऐसे चार्ट पे, तो बहुत ज़्यादा एसएल खाता है बार 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 बार। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। 15 मिनट वाला, जब भी कि एक बार 15 मिनट के ऊपर नीचे आ गया, फिर आपको ऊपर जाते ही तुरंत एसएल खाएगा। यदि आपने नीचे का ट्रेड लिया तो नीचे का ट्रेड तो बनना ही नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये ग्रीन है। यदि ये रेड बन रहा है, तो आपके लिए ये जरूरी है कि यदि 15 मिनट के ऊपर रेड बन गया, इसका मतलब तो डाउन ट्रेड स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ तो ये एसएल खाएगा ही खाएगा, फिर ये एसएल खाएगा।
ये ऐसा लगा है आपका, इसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। यहाँ पर फिर से 15 मिनट के ऊपर ये रेड हो गया। अब जब रेड हो गया तो आपको यहाँ पर शॉर्ट साइड में ट्रेड बनाना है। अब ये आप चल रहे हो, कोई बात नहीं, बनाया जा रहा है, लेकिन ये क्या है, ये एसएल खाने वाला है, ये खाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ हमारे अब ये मेरे को और आपको नहीं पता, देखो कंसोल्टेशन कितना होना है कितना नहीं होना, क्योंकि मैं भी तो आपके जैसा हूँ और आप भी तो मेरे जैसे ही इंसान हो। अब कोई कहे नहीं हमें तो पता चल जाता है कंसोल्टेशन का, नहीं पता चलता भाई, झूठ बोलने में फ़ायदा नहीं है, फालतू में दूसरों को बेवकूफ़ बनाने जैसा है। आप बेवकूफ़ मत बनना प्लीज़, मैं सही कह रहा हूँ। किसी को भी पता नहीं चलता, इस माइकल लाल को कोई धरती पर ऐसा नहीं है जो मार्केट के आने वाले टाइम के मोमेंट को प्रिडिक्ट कर पाए। हम लोग केवल और केवल एक कैलकुलेशन करते हैं, वो सटीक हो जाती है तो वो मान लेते हैं कि हम ठीक थे, यदि वो गलत हो जाती है तो हम मान लेते हैं कि हम गलत हो गए। इसलिए मानना सीख लो, जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट करना सीख लो, फालतू में दावे मत पेश करना इस मार्केट में। ये बंद चार्ट है, इसलिए बंद चार्ट में आसान होता है। जब आपका लाइव चार्ट देखोगे तो कन्फ्यूजन में रहोगे कि करे क्या, इधर जा रहा है ऊपर, कभी जा रहा है नीचे। तो आपको 15 मिनट का चार्ट आपकी दशा दिखा देगा, मिरर के अंदर आपका चेहरा दिखा देगा कि बेटा देख ये है तेरा 15 मिनट की चार्ट ऊपर। अब आप 3 मिनट पे लगा लेते हो कि हम तो 3 मिनट पे कॉल बाई करने वाले हो, तो कई बार तो ये काम कर जाएगा, कई बार नहीं करेगा। कई बार ऐसे कंसल्टेशन कर जाए तो वहाँ ये काम नहीं करेगा। कई बार आपका लक अच्छा हुआ, चल गया, ट्रेंड था तो काम कर जाएगा। 3 मिनट क्यों, फिर तो 1 मिनट भी कर जाएगा आराम से, 1 मिनट के ऊपर भी। लेकिन 1 मिनट 3 मिनट पे काम नहीं बनता भाई। मेरे को तो 2-3 बार ट्रेड करके देखा मैंने तो लॉस ही हुआ है, 100% लॉस हुआ है। 10-15 बार मैंने ऑप्शंस में करके देखा, निफ्टी में लॉस ही हुआ है। अब वो अनफॉर्चुनेटली कंसोल्टेशन का जोन था पूरा का पूरा। वन वे ट्रेंड होता है तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है। महीने में कई बार स्कैल्पिंग करने के चक्कर में 2-3 लोड लेते हैं एक साथ में कि 1 मिनट के ट्रेंड पर चल रहा है, बहुत तेज़ी से एसएल हिट होता है। अब समझ में नहीं आता फिर वहाँ पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो प्रॉब्लम फेस होती है ना। इसलिए प्रॉब्लम ये है कि हमें बड़े टाइम फ्रेम को सल्यूट करना चाहिए और बड़े टाइम फ्रेम को ही अप्लाई करना होगा, हम उसी को फॉलो करेंगे। तो ये मेरे लिए बात है कि आप इसको यूज़ करके देखें और बेस्ट लेवल पर आप इसको ट्रेडिंग में अप्लाई करिए, आप पेपर ट्रेड करिए। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, मैं आपकी सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स की मैं रेस्पेक्ट करता हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं देता, देखो ऐसा है, रिप्लाई देने की चीज़ें होगी तो मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूं। आप कोई कहता है वेरी गुड सर, थैंक यू सर, अब मैं इसका क्या रिप्लाई दूं, मैंने उसमें लाइक कर दिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें 150 कमेंट्स होते हैं, तो हर एक चीज़ के लिए पॉसिबल नहीं होता है। मेरा काम है आपको वैल्यूएबल चीज़ों का अंडरस्टैंड कराना और वैल्यूएबल चीज़ें बताना, ताकि बेस्ट लेवल पर आप उसको समझ पाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार साथियों।